this is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो गाइस, जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटम की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर एक एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। गाइस, मेनली जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाइस, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब गाइस, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इस चीज को याद रखिएगा, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब गाइस, जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी तो इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो गाइस, जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाइस, इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। गाइस, मेनली जो एटम का न्यूक्लियस होता है इसमें दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब गाइस, जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, बट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो अब आप सोचिए कि जो न्यूक्लियस है वो कैसे चार्ज का होगा। तो गाइस, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। क्यों? प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उस पे सारा चार्ज किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज के होता है। तो न्यूक्लियस कैसे चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का। अब गाइस, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है गाइस, एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एंड ये इक्वल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो एटॉमिक नंबर है वो या तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, और गाइस इसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, मेनली इसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन गाइस आते हैं मास नंबर पर। तो गाइस, जो मास नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। गाइस, इसका मतलब जो मास नंबर है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। अब आप सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि गाइस, न्यूक्लियस के अंदर ये दो मेन पार्टिकल प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। अब गाइस, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो पूरे एटम के अंदर जो मास होता है मेनली न्यूक्लियस की वजह से होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी मास मेनली कौन से पार्टिकल्स की वजह से होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम उसका मास, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो जो पूरा मास है एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो गाइस, जो मास नंबर होता है वो टोटल सम होता है किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब गाइस, यहाँ पे मान के चलिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह एटॉमिक नंबर गिवन है, तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इक्वल होता है ना एटॉमिक नंबर के, तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे नंबर
पे वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। गाइस जो मास नंबर होता है इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा, कैपिटल ए से डिनोट करा जाता है। अब गाइस मान के चलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो गाइस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। गाइस अगेन आप यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह Z यूज कर सकते हैं, Z मतलब एटॉमिक नंबर यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस मेन ये फॉर्मुलेस है, एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि अगर एक एलिमेंट हमें गिवन है तो उस एलिमेंट का एक्चुअल में सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मान के चलिए हमने मान लिया ये x कोई भी एलिमेंट है, एक्चुअल में हम यहाँ पे एक लेटर यूज कर रहे हैं x। अब गाइस तो x होता है, इसके सबस्क्रिप्ट में डिनोट करा जाता है एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में डिनोट करा जाता है मास नंबर। तो गाइस ये होता है सबस्क्रिप्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है, और ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को और सुपरस्क्रिप्ट में हम डिनोट करते हैं मास नंबर को, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस यही सिंबल यूज करके हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। अब कैसे निकालेंगे तो उसको समझिएगा। गाइस मान के चलिए यहाँ पे हमने एक सिंबल ले लिया क्लोरीन का Cl, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35, तो इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये एक सिंबल हो गया, इसको इस टाइप से डिनोट किया जा रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, मास नंबर निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं, गाइस जो नीचे वाला नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर 17 हो गया। ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है, तो ये हो गया 35। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो ये हो गया 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं या फिर एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो ये भी हो गए 17। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो गाइस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जो हमने अभी इस फॉर्मूले से निकाला, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया। गाइस यहाँ पे हो गया ये 35 माइनस 17, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितना आ गया, 18 आ गया। तो आप देख सकते हो एक ही हमने सिंबल यूज करके ये सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। अब गाइस एक मेन क्वेश्चन कि जो पूरा एटम होता है उस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सोच कर देखिए कि जो पूरा एटम है उस पे कैसा चार्ज होता है। तो गाइस जो एटम होता है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। गाइस एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब गाइस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इस वजह से जो पूरा एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। बट जो एटम का न्यूक्लियस होता है उस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो चार्ज होता है इस पे वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस वजह से पूरा एटम न्यूट्रल रहता है, ठीक है। गाइस इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए।
गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।